आज के दिन के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद का मुकद्दस कलाम इफ्सियों नए अहदनामा में से इफ्सियों छठा बाब और आयत नंबर 10 में खुदावंद के कलाम में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदावंद के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी तरह से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं और उसको ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। आमीन। खुदा के मुकद्दस कलाम में जब इफ्सस के बारे में हम बातचीत करते हैं तो एक चीज बिल्कुल हमारे जहन में आती है। इफ्सस के अंदर जो है बड़ी बुत परस्ती थी और याद रखें, कई बार ईमानदार जो है वो लापरवाह हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आपके चारों तरफ शरीर कितने बुरे मंसूबे बनाता है आपकी फैमिली के लिए, आपके कामकाज के लिए। लेकिन अगर हम जो खुदावंद ने हमें हथियार दिए हैं उनका इस्तेमाल ना करें तो वो आपको कुचल देना चाहता है। इसमें एक ही हल है, वो हल ये है, या तो फिर सरेंडर कर दे उसके सामने, अपने आप को हथियार डाल दे, लेकिन ये कोई जिंदगी नहीं है। आपका मददगार जो है वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आपने अपने आप को पहचानना है कि आप क्या है। अगर आप अपनी शख्सियत को नहीं पहचानते, इख्तियार को नहीं पहचानते, तो ये फिर एक ईमानदार की कमजोरी है। लेकिन अगर आप अपने हथियार इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप फाते हैं। हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। हाँ जी, क्या बनो? मजबूत बनो। ये हुक्म है कि आप करो, अपने आप को मजबूत करो, बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो जाओ। पहली बात, खुदा के सब हथियार बांध लो। आपके पास जो वेपन है वो किसी थकी हुई कंपनी के नहीं है। आपके पास जो हथियार है वो खुदा के हथियार हैं और वो आपको देते हैं, आपने सिर्फ बटन दबाना है। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर सकते फिर मतलब है, हमें समझ ही कोई नहीं है। आपके पास तो बड़ी गाड़ी है, आपके पास बड़े हथियार हैं, और फिर लिखा है ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। आप झुकने के लिए नहीं,
आप शिकस्त के लिए नहीं है, आप कुचले जाने के लिए नहीं है, आपको गालिब आने के लिए बुलाया गया है। और हथियार भी वो देता है, इस्तेमाल कर। हालेलुया। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। हमारी जो लड़ाई है ये इंसानों के साथ नहीं है। कई बार इंसानों को ही इब्लीस इस्तेमाल कर रहा होता है। और जैसे जैसे यीशु की आमद करीब है, इब्लीस परेशान है। उसे पता है, मुकाशों में लिखा है कि उसका थोड़ा सा वक्त बाकी है, वो हमारी फैमिलीज को, हमारे कामकाज को, हमारी जिंदगी के सुकून को वो बर्बाद कर देना चाहता है। असल में वो खुद खौफजदा है। क्या है वो? असल में वो खुद खौफजदा है, क्योंकि कलीसिया मुझे कुचल देगी। इमाम की किताब में आइए देखिए, फिर हम यहां पर आएंगे। 19वां बाब और 23वें आयत में लिखा है, उस वक्त इस तरीक की बाबत बड़ा फसाद उठा, क्योंकि देमेत्रियस नाम एक सुनार था जो अर्थमस के रुपहले मंदिर बनवाकर उस पेशा वालों को बहुत काम दिलवा देता था। उसने उनको और उनके मुतालिक और पेशा वालों को जमा करके कहा, है लोगों, तुम जानते हो कि हमारी आसूदगी इसी काम की बदौलत है। देमेत्रियस एक सुनार था, गोल्डस्मिथ था। अब वो मंदिर बनाते थे सोने के। सोने के मंदिर जो है इफ्सस के अंदर अर्थमस देवी का जो मंदिर था, वहां पर वो मंदिर जो है ना सोने के चढ़ाए जाते थे। और फिर जो वहां पर पुजारी थे वो महंगे दामों लोगों को बेचते थे। ये भी मसाशुदा मंदिर, लोग अपने घरों में ले जाते और कहते थे ये बरकत की वजह है, सबब है। पर देवी देवताओं की पूजा पाठ में वो पड़े हुए थे। जब रसूल वहां पर गए तो इन्होंने बताया कि हाथ के बनाए हुए खुदा नहीं है। कई बार कई मसीही लोग भी ढेरियों में चले जाते हैं दूसरों के देखा देखी, और भाई जो खुद मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। और दूसरी बात, जो वहां पर बैठे होते हैं ना, वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कुछ मंगेंगे जी सानू देके जाओ। अब जो खुद दूसरों से मांग रहे हैं वो आपको क्या दे सकते हैं? तो रसूलों ने बताया कि भाई हाथ के बनाए हुए जो है ये खुदा नहीं है। इस धोखे से बाहर आ जाओ। आओ आपको अपने खुदा के बारे में हम बताते हैं, जिसका इख्तियार मौत पर भी है। हालेलुया। तो उस खुदा के बारे में बताते हैं। इन्होंने कहा यार, इनके इस काम के सबब से हमारा तो कारोबार तबाह, ये जो लोगों को हम बेवकूफ बना रहे हैं, हमारा कारोबार तबाह है। जहां पर मेरी पैदाइश हुई वहां पर भी एक मज़ार था और सारे लोग ही वहां पे जाते थे, क्रिश्चियन भी, दूसरे। खुदा का एक खादम हमारे गांव में आया, उसने कलाम सुनाया। क्रिश्चियन लोग तो बाद आ गए, उन्होंने कहा नहीं भाई हम ले जाएंगे। एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ कि दूसरे लोग भी छोड़ गए। और उस मज़ार को मैंने वीरान देखा, वहां पे कुत्ते बैठे देखे, जब कितना बड़ा वहां पे मेला लगता है। यीशु मसीह नूर है, खुदा का कलाम रोशनी है, वो जिंदा है। लेकिन याद रखें, इन तारीकी के कब्जों को तोड़ने के लिए मुकद्दसों को मजबूत होना पड़ेगा। हालेलुया। मुकद्दसों को मजबूत होना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ पे भी ऐसी एरिया में भी 3 बाबे थे। उस वक्त अलिशबा, नाजिया, जावेद, ये संडे स्कूल के आसफ बचे थे। तो भाई रियासत के घर के ऊपर संडे स्कूल की कई बार क्लास गए। उधर मजार की तरफ भाग, खुदा ने जादूगरी के अड्डे को तबाह कर। वो 3 बाबे गए आगे पीछे, चौथा भी टूट गया। ईमानदारों के पास इख्तियार है, उस इख्तियार को हर एक मामले में आपने इस्तेमाल करना है। हालेलुया। वो तारीकी हमारे बच्चों को बर्बाद अगर कर रही है,
हमारी फैमिली को बर्बाद कर रही है, हमारे स्कूल को बर्बाद कर रही है, हमारे कारोबार को बर्बाद कर रही है। आपने यीशु के नाम से हुक्म जारी करना है अपने उस इख्तियार के साथ जो खुदावंद ने आपको दिया है। हालेलुया। सो यहां पर भी लिखा उन्होंने भाई बस सिर्फ यही खतरा नहीं कि हमारा पेशा बेकदर हो जाएगा, बल्कि बड़ी देवी अरतमिस का मंदिर भी लिखे यार साढ़े को यह मॉडल नहीं लाएगा तो देवी की पूजा कोई नहीं। जब देवी की पूजा नहीं होनी तो वहां पे तो सिर्फ हमें आमदनी होती है, नजराने लोग चढ़ाते हैं, तो फिर हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए इनको क्या करो, कुचल दो। आज इब्लीस परेशान है मसीहियों से, उनको पता है कि फिर हमारा कुछ नहीं बनेगा, इसलिए इनके लिए आए दिन तरह तरह की मुसीबतें खड़ी रखें ताकि इन्हीं मामलों में उलझे रहे। वो ये सुनकर कहर से भर गए, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे इफिसियों की अरतमिस बड़ी है। हाँ जी, इफिसियों की अरतमिस, बात मेरी आप समझ रहे हैं? इफिसियों की अरतमिस बड़ी है, खुद ही वो बड़ी है। और तमाम शहर में हलचल पड़ गया। लोगों ने गियुस और इस्तरखुस मकदूनिया वालों को जो पौलुस के हमसफर थे पकड़ लिया और एक दिन होकर तमाशागाह को दौड़े। इब्लीस देखें कैसे चीखे मार रहा है, चिंगाड़ रहा है उन मुकद्दसों के ऊपर। जब पौलुस ने मजमा में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने ना दिया और आसिया के हाकिमों में उसके बाद दोस्तों ने आदमी भेजकर उसकी मिन्नत की कि तमाशागाह में जाने की जुर्रत ना करें। और बास कुछ चलाए बास कुछ, क्योंकि मजलिस दरहम बरहम हो गई और अक्सर लोगों को यह भी खबर ना थी कि हम किस लिए इकट्ठे में। आज भी ऐसे तरह नहीं, क्यों बंदे को मारी जाने हैं, कोई सबूत कोई ना। आज भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों इकट्ठे? उस वक्त भी ऐसे ही, लेकिन कलीसिया दुआ में कलाम में मजबूत बनी और उन्होंने तारीकी के जितने भी प्लान थे अपने नूर मुनादी की रोशनी के बायस तारीकी छट गई और पूरी दुनिया खुदा के कलाम से रोशन हो गई और खुदावन की निजात का काम उसकी बादशाही बढ़ती गई। हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है मजबूत बनो। तो लिखा वो चिल्लाते रहे। फिर उन्होंने इस्कंदर को, जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ में से निकाल कर आगे कर दिया। और इस्कंदर ने हाथ से इशारा करके मजमा के सामने उज़र बयान करना चाहा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यहूदी है तो सब हम आवाज होकर कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियों की अरतमिस बड़ी है। क्या बात है, इफिसियों की अरतमिस, और इफिसियों की अरतमिस बड़ी है। फिर शहर के मुहर्रर ने लोगों को ठंडा करके कहा, इफिसियों, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफिसियों का शहर बड़ी देवी अरतमिस के मंदिर और उस मूरत का मुहाफिज है। आज तक कोई शहर बदली है? उस मूरत का मुहाफिज है, हम उसकी हिफाजत करते हैं जो ज़्यूस की तरफ से गिरी थी कि आसमान पर एक देवता ज़्यूस, उसने इस मूरत को गिराया। देता आसमान उतरी बना। बस जब इन लोगों के खिलाफ बातों के खिलाफ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेस सोचे कुछ ना करो। भाई यार कुछ क्या, रुको तो सही जरा। ओए इंक्वायरी दे करम दो, तफ्तीश दे करम दो, तो सीधे बंदा मारते लगेगा। क्योंकि ये लोग जिनको तुम यहाँ लाए हो मंदिर के लूटने वाले हैं, ना हमारी देवी की बदगोई को ना आखिर कुछ नहीं पाई थी। और भाई उन्होंने तो बोला ही कुछ नहीं है। बस अगर दिमेत्रियस और उसके हम हमेशा किसी पर दावा रखते हैं तो अदालत खुली है, सूबेदार मौजूद है, एक दूसरे पर रोना क्या जी, गलबात करो, नालिश करो। और अगर तुम किसी और अमल की तहकीक चाहते हो तो बाज़ाब्ता मजलिस में भाई कोई और मामला है, कोई लेन देन का मसला है तो उसके बारे में गलबात करो। क्योंकि आज के बलवे के सबब से हमें अपनों पर नालिश होने का अंदेशा है
इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है, और इस सूरत में हम इस हंगामा की जवाबदेही ना कर सकेंगे। ये कहकर उसने मजलिस को बर्खास्त कर दी। खुदा का कलाम जो हमें बताता है, ईमानदारों के पास एक काम है जो करना है। यशाया 62वें बाब के आयत नंबर 6 में लिखा है, ऐ यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे। हालेलुया। खुदा के फरिश्ते और मुकद्दसीन आपके साथ है। दिन और रात कलीसिया को एक ही काम करना है, और वो दुआ करना है। हालेलुया। हमने उसकी जगह पे ले लिया दिन और रात कलीसिया को। हाँ जी, इधर आइए बात। दिन ते रात सिर्फ एक ही काम में, सिर्फ मोबाइल चलाना है। आज याद रखें, हमारी बहुत सारी मुश्किलों की वजह बजाते खुद हम हैं। तारीकी की उन तासीरों के खिलाफ उठते नहीं। जो कुछ हो रहा है कहते हैं अच्छा फिर देखी जाएगी। अपने हथियार कलीसिया ने फेंक दिए। उन हथियारों को इस्तेमाल करो तारीकी की तासीरों के खिलाफ, और फतहमंद जिंदगी गुजारो। हालेलुया। जब तक वो यरूशलेम को कायम करके रुए जमीन पर महमूद ना बनाए, लिखा उसे आराम ना लेने दो। किसे? हाँ जी, जाके रोज होना को मेरा इंसाफ कर। खुदा मेरी सैलरी, महंगाई हो गई, सैलरी काटे, मेरी सैलरी खुदा। बच्चों के पास काम काज, खुदावंद ने कारोबार दे। दिन और रात उसे लिखा है आराम ना लेने दो, जब तक आपका शहर, आपका घराना, जब तक लोग ये ना कहना शुरू करें वाह यार कैसी बात है, क्या यार खानदान है, क्या उनके बच्चे, तो साड़ी ने तारीफा उल्टियां बनती हो। वो फिर लोग एक दिन गए जाना तो अपने तो ना मन सुनो तो कितने जाना एक दिन। काम को उल्टा ना करें। जब तक लिखा उसकी हमद ना हो, खुदा के हुजूर में लगे रहो, चिल्लाते रहो। आईएफसीओ में फिर वहां पर आते हैं। हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है। पहले आसमान पर इब्लीस और उसके गिराए हुए फरिश्ते हैं जो दिन रात उन्होंने कहा मैं इतने लड़ाई पाओ, उसे लड़ाई पाओ, इतने गलत फहमी पैदा करो, उसे गलत फहमी पैदा करो। ठीक है ना। और लिखा है इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। हाँ जी, कैसे कमर कस? आपकी कमर मजबूत होगी सच्चाई के साथ। तो मैं बच्चे ना झूठ बोला, बच्चे मेरे ना झूठ बोलन, अम्मी मामा पापा ना झूठ बोले, पापा मामा ना झूठ बोले, कमर टूटी गई। पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, आपके मुंह में खुदा का कलाम है, आप दूसरों को कलाम की खुशखबरी दें। और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर आप ईमान में मजबूत बनो। खुदा आपके साथ है। और सिपर का मतलब शील्ड होता है जो आने वाले तीरों को रोकती है। आपको कुछ भी नहीं होने वाला, खुदा आपके साथ है, जिससे तुम उस शरीर के सब चलते हुए तीरों को मतलब ये नहीं है कि शरीर तीर नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ेगा, लेकिन आपने उस सिपर को इस्तेमाल करना है। जो ईमान है आपका कुछ भी नहीं वो बिगाड़ सकता। निजात का खुद कहते हैं टोपी को, हेलमेट को। आपके दिमाग में निजात का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। हर रोज बाइबल मुकद्दस को पढ़ो, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी तरह से जागते रहो कि सब हाँ जी इसी तरह से जितनी देर तक बैटरी खत्म ना होवे जागते रहो। लेकिन जागते रहो सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से जाहिर करूं।
जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ और पौलुस रसूल उस वक्त जेल में है, कैद में। एंड की वो जिक्र करता है कई बार वो कैद के अंदर गया और उसको ऐसी दिलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। इस के अंदर बड़े मुखालफों के बीच में भी उन्होंने खुदा उनका इकरार किया। खुदा आपके साथ।